हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। एकलव्य शिक्षक भर्ती में आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की आंसर की है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड इस तरह का आपके पेपर में आया था कि मोस्टली क्वेश्चंस के एक या दो आंसर्स जो थे वो सही थे, तो आपने अपने अकॉर्डिंग आंसर दिए हैं एंड आयोग जो है वो अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकता है। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा खेल होने वाला है जब आपकी मेन आंसर की आएगी उसमें, ठीक है। तो अभी मेरे अकॉर्डिंग क्या आंसर्स बन रहे हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड मे बी चांसेस ज़्यादा हैं कि वो सही ही होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि सामान्य वित्तीय नियमावली GFR का संबंध किससे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जनरल फाइनेंशियल रूल की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल जब आता है तो यहाँ पर मैथ से संबंधित नहीं है, साफ सफाई से संबंधित नहीं है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भी संबंधित नहीं है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर है कि अनुमोदित डीलरों से मदें खरीदने से। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा छात्रावास कक्ष सामान सूची का एक भाग है। बात हो रही है छात्रावास कक्ष की, ठीक है। तो यहाँ पर पुस्तकालय, पुस्तकें, वाईफाई और CCTV कैमरा नहीं होगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा सीलिंग फैन यानी कि छत का पंखा, ठीक है। CCTV कैमरे जो हैं वो हर किसी के रूम में नहीं लगाए जा सकते और बच्चों को वाईफाई कंट्रोल आप नहीं देंगे। ओके, तो नेक्स्ट है 63। छात्रावास में मैस समिति का काम क्या होता है। तो मैस मतलब खाना, तो मैस क्या करेगा, स्वास्थ्यकर एवं किफ़ायती भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मैस समिति की है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है छात्रावासों के सामान्य रखरखाव और स्वच्छता का प्रभारी कौन होता है। तो यहाँ पर है छात्रावास वार्डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। तो छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्रा के गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर की स्थिति में वार्डन क्या कर्तव्य है। तो जब ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करा दी गई थी तो मे बी आपके आंसर्स जो हैं वो गलत गए होंगे। तो हमेशा ये कहा है कि अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप उसको प्राथमिक चिकित्सा दिलाएंगे, उसके बाद आगे की जो कार्यवाही है जैसे माता पिता को सूचित करना, अपने बड़े अधिकारियों को सूचित करना, वो करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर 4 है कि बीमार छात्र छात्रा को तत्काल नज़दीकी अस्पताल में शिफ्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। छात्रावास में प्रवेश के लिए क्या मानदंड होने चाहिए। तो छात्रावास में प्रवेश की अनुमोदित गाइडलाइंस के अनुसार, जो भी गाइडलाइन निर्धारित की गई हैं उन्हीं के अनुसार ही प्रवेश देना चाहिए। नेक्स्ट है 67। छात्रावासों में सामान्यतः किस प्रकार के स्टॉक रजिस्टरों का रखरखाव किया जाता है। तो यहाँ पर उपभोज्य और गैर उपभोज्य होगा। ओके, 68 देख लेते हैं। छात्रावास में भोजन सूची मेन्यू का निर्धारण कौन करता है। तो देखिए, ये मैस समिति करती है। ओके, यहाँ पर वार्डन होते हैं लेकिन वार्डन जो है भोजन और मेन्यू का निर्धारण नहीं करते। ओके, मैस समिति यहाँ पर होगा। 69। छात्रावास में निम्नलिखित में किस खरीदारी से बचना चाहिए। तो जैसे आप थोड़ा थोड़ा खरीदते ना कि कल आज आलू ले लिए, कल चावल ले लिए, तो वह वाली खरीदारी नहीं करनी है। खंडशा खरीदारी जो है वो उससे बचना चाहिए। ओके, बालिका छात्रावास का वार्डन कौन होना चाहिए। तो यहाँ पर केवल महिला होना चाहिए। 71 देखते हैं कि छात्रावास में सामान सूची प्रबंधन का क्या प्रयोजन होता है। तो सामान की हानि और चोरी से रोकने के लिए, ठीक है। छात्रावास का प्रभारी कौन है। तो देखिए, यहाँ पे वार्डन या छात्रावास अधीक्षक, ये दो ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, लेकिन यहाँ पर अभी हम ऑप्शन नंबर 2 लेकर चल रहे हैं, ठीक है। मे बी आपका यहाँ पे वार्डन भी आ सकता है। 73। छात्रावास जीवन में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक आवश्यक है। तो प्रशासन द्वारा भयरहित और सहायक वातावरण उपलब्ध कराना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे जो हैं प्राथमिक अपने घर से आते हैं, उसको सबसे ज़्यादा सहायक वातावरण की ज़रूरत होती है, तभी वो एडजस्ट कर पाएंगे। ओके, 74 है आधुनिक छात्रावास कक्ष कैसा होना चाहिए। देखिए, कितना भी आधुनिक छात्रावास कक्ष हो उसमें आप बच्चे को इंटरनेट की सुविधा नहीं दे सकते। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग अगर हम अपने आंसर की तरफ जाएं तो अच्छा वायु संचार होना चाहिए, ठीक है। साफ़ सफाई, फर्नीचर वगैरह तो हो ही, लेकिन आप बच्चे को इंटरनेट की सुविधा नहीं दे सकते। अब आयोग इसमें क्या कौन सा आंसर चूज़ करता है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। छात्रावास मेस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो छात्रों को स्वास्थ्यकर और संतुलित भोजन उपलब्ध कराना। ओके, 76 है छात्रावास में शॉर्ट सर्किट होने पर आपात स्थिति में वार्डन क्या करेगा। तो प्राथमिकता के आधार पर समस्या को दूर करने के लिए निजी इलेक्ट्रीशियन को बुला सकता है। छात्रावास में संपूर्ण सफाई हेतु मार्गदर्शन के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले दस्तावेज का नाम बताइए। तो देखिए, यहाँ पे सैनिटरी गाइड भी हो सकता है क्योंकि साफ सफाई की बात हो रही है, ठीक है। 78 छात्रावास प्रशासन को कैसे सुधारा जा सकता है। तो छात्रावास के छात्रों को
से नियमित फीडबैक प्राप्त करें और उन्हें निर्णय लेने में शामिल करेंगे। ठीक है। 79 है, छात्रावास जीवन का क्या लाभ है? तो समाजीकरण और स्वतंत्र व्यवहार बच्चे सीखते हैं हॉस्टल में जाकर। छात्रावासों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो छात्रों को अध्ययन के लिए शांतिपूर्ण और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है। बालिका छात्रावास में कौन से सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए? तो यहाँ पर देखिए माहिला वार्डन को नियुक्त करने की व्यवस्था करनी चाहिए और साथ ही साथ कड़ी जो सतर्कता है वो भी अपनाई जानी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है 82, छात्रावास के छात्र छात्राओं में अनुशासनहीनता से किस प्रकार निपटा जा सकता है? तो देखिए प्रभावी पर्यवेक्षण से। अनुशासनहीनता में आप ऑप्शन 3 की तरफ भी कुछ स्टूडेंट्स जा रहे होंगे, तो काउंसलिंग आप हमेशा नहीं कर सकते, लेकिन जो सुपरविज़न है वो कंटिन्यू आप अगर रखेंगे तो अनुशासनहीनता यहाँ पर कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है 83, छात्रावास में निम्नलिखित में से कौन सी मद गैर उपभोज्य है? गैर उपभोज्य यहाँ पर है रेफ्रिजरेटर। ठीक है। 84 है, छात्रावास में प्रवेश के लिए छात्रों की अधिक संख्या से कैसे निपटा जा सकता है? तो देखिए मेरिट के आधार पर अगर छात्रों की संख्या सीमित करेंगे तो फिर अधिक से अधिक प्रवेश नहीं होंगे। एक लिमिटेड सीट जो होती हैं वही होती हैं, उन्हीं को फिल किया जाता है जो कि मेरिट के आधार पर फिल होती हैं। छात्रावास में गृह प्रबंधन हाउसकीपिंग स्टाफ की हाजिरी की निगरानी कौन करता है? तो ये सहायक वार्डन करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रभारी छात्र प्रधानाचार्य मैथ समिति ये नहीं करेंगे। ओके। 86 है, छात्रावास प्रबंधन में क्या शामिल नहीं है? तो देखिए प्रबंधन की बात हो रही है, तो विद्यालय में प्रवेश जो है ये छात्रावास से संबंधित नहीं है। 87, छात्रावासों में किशोरावस्था की समस्याओं से कैसे दूर किया जा सकता है? जब बात आती है किशोरावस्था की समस्याओं की, वहाँ पर हमें पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा नियमित काउंसलिंग करानी चाहिए। ठीक है। अनुशासनहीनता के लिए तो प्रभावी पर्यवेक्षण अगर आप करते हैं, इफेक्टिव सुपरविजन करते हैं, तो भी वो सफिशिएंट है, वो सही होगा। ओके। नेक्स्ट 88, छात्रावासों में आम समस्या क्या हो सकती है? तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, एक तो वन उबाऊ जीवन एंड खराब रखरखाव। ठीक है। तो इसके लिए क्योंकि हॉस्टल की आपकी बात हो रही है, आम समस्या की बात हो रही है, तो पुअर मेंटेनेंस देखने को मिल सकता है। ओके। छात्रावास में से स्टॉक प्राप्त करने का अधिकार किसे है? तो मेस प्रबंधक को। 90 क्वेश्चन है, छात्रावास प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा मद जो है वो उपभोज्य है? ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? कुकिंग गैस। तो ये टोटल आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चंस थे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के, एंड इसमें आंसर्स काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं जो 1 या 2 डाउट में हैं, जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आने पर ही आपको कंफर्म होंगे। ठीक है। तो कितनी भी आप अपने आप को समझे कि हाँ मेरे इतने आंसर्स बन रहे हैं, उतने आंसर्स बन रहे हैं, पूरा डिपेंडेंट यहाँ पर मेन आंसर की, ऑफिशियल आंसर की पर ही है। ओके। तो होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।